हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीसीबी हैक्स चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इन्वर्टर एसी पीसीबी है जिसमें हमने कंप्लीट सेटअप पे लगा रखा है। ऑलरेडी हम इस पे पीसीबी को हम रिपेयर कर रहे थे और हमारा सीज़न भी अभी स्टार्ट हो चुका है और पीसीबी रिपेयरिंग इन्वर्टर की आने लगी है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें कुछ टाइम चलने के बाद P1 एरर आ रहा है, कभी कुछ टाइम चलने के बाद एरर दे रहा है और कभी तुरंत स्टार्ट होते ही ट्रिप हो जा रहा है। और ऑलरेडी हमने इस पीसीबी को रिपेयर कर दिया है, तो हमने सोचा कि जो P1 एरर आता है उसके बारे में आपको डिटेल में समझा देंगे। तो P1 एरर क्या होता है और P1 एरर आने का मेन रीज़न क्या है और पीसीबी में कौन सी जगह फॉल्ट होती है जिस वजह से ये एरर जनरेट होता है, और इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे डायग्नोस्ट किया जाए, रिपेयर किया जाए, इसका सलूशन निकाला जाए, आज मैं आपको इसमें बताता हूँ। अगर आप भी इन्वर्टर एसी पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हो और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको डेली पीसीबी रिपेयरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते हैं। अब दोस्तों, इस पीसीबी में जो P1 एरर आ रहा था उसको हमने प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें ऑब्जर्वेशन किया था कि जब हम इस पीसीबी को चालू करते हैं तो हमारा जो कंप्रेसर है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद इसमें P1 एरर शो कर रहा है। कभी कभी ये एरर तुरंत भी आ जाता है। तो इससे एक बात तो हमारा कंफर्म हो गया है कि इसमें जो हमारा कंप्रेसर रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है और जो हमारा आईपीएम मॉड्यूल है उसका भी फॉल्ट नहीं है। और जो यहाँ पे आप फ़ैन सेक्शन देखेंगे ये भी हमारा परफेक्ट है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे एसी फ़ैन लगा हुआ है, ये जैक आप देख सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह के का इंडोर आउटडोर के सेंसर रिलेटेड फॉल्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर सेंसर या इंडोर साइड से कोई फॉल्ट होता तो एसी में तुरंत डिस्प्ले पे एरर वगैरह हमें शो कर देता, मतलब प्रॉब्लम इसकी किसी और सेक्शन में है। अब मैं दोस्तों आपको P1 एरर का मेन रीज़न बता देता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादातर केस में P1 एरर आउटडोर पीसीबी फॉल्ट की वजह से आता है। तो ये जो एरर क्रिएट होता है, इसका जो फॉल्ट होता है हमारे इस आउटडोर पीसीबी में फॉल्ट होता है। और एरर कोड के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे P1 एरर, तो इसका जो एरर है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन में चला जाता है। इसलिए सबसे पहले स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है जो लो और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए हमें फ़िल्टर कैपेसिटर पे बनने वाले इस कैपेसिटर पे या हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर के जो आउटपुट में हमें 300 वोल्ट मेज़र करना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें आउटपुट में 300 वोल्ट मेज़र करेंगे और सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टेस्ट पॉइंट यही होगा कि हमारा ये 300 वोल्ट आउटपुट बन रहा है कि नहीं। तो अब दोस्तों, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें इसमें 300 वोल्टेज चेक करना है, डीसी हमारी बन रही है कि नहीं। आपको पीसीबी को कभी भी सीरीज़ बोर्ड में ही चेक करना है, रिपेयर करना है। जो भी शॉर्टिंग वगैरह रहेगा आपको सीरीज़ बल्ब से पता चल जाएगा। अगर किसी तरीके का शॉर्टिंग रहेगा तो आपकी बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगी, उससे आपको पता चल जाएगा। आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। तो आपको कभी भी पीसीबी रिपेयर करते हैं तो सीरीज़ बोर्ड में ही चेक करें और सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज वगैरह करंट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें अभी डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। पीसीबी को हमने चालू कर दिया है, यहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हमारा नॉर्मल ऑपरेशन में ये ब्लिंक कर रहा है। तो अब हम इसमें मल्टीमीटर को डीसी पे सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ से डीसी वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो आपको 300 प्लस वोल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये था दोस्तों हमारा पहला स्टेप था पीसीबी चेक करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 प्लस डीसी वोल्टेज मिल रहा है। मतलब यहाँ तक हमारा कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे जो हमारी इनपुट और जो हमारी आउटपुट वोल्टेज हो रही है वो बराबर है। अब हमारा दोस्तों, हम इस पीसीबी को बंद कर देते हैं। अब मैं आपको इसमें सेकंड स्टेप बताता हूँ जो हमें चेक करना है। तो कुछ टाइम वेट करेंगे, डिस्चार्ज होने का वेट करना है, क्योंकि हमारी ये कैपेसिटर चार्ज हो जाती है। तो तुरंत ही हाथ ना लगाए, झटका लगने का चांस है, करंट लग सकता है आपको। तो अभी इस सर्किट में ना दोस्तों एसी लिंक और डीसी लिंक सर्किट बना होता है। तो आपको जो P1 एरर आता है हमारा एसी लिंक या डीसी लिंक से रिलेटेड हमारा जो सर्किट हो। अब हमें दोस्तों एसी लिंक और डीसी लिंक सर्किट को चेक करना होता है। ब्रिज रेक्टिफायर के पास आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें 300 वोल्ट सप्लाई मिल रही है और वहाँ पे ही हमें एक हाई वोल्टेज की रजिस्टर लगी होती है
जो 1 मेगा ओम्स की रजिस्टर होती है, इस रजिस्टर का काम होता है एमसीयू तक सिग्नल पहुंचाने का। और पीसीबी में अगर हाई वोल्टेज आ रहा है या लो वोल्टेज आ रहा है तो उससे ये सिग्नल देता है एमसीयू को कि प्रोटेक्शन मोड सिस्टम में चला जाता है और उसे सिग्नल को प्रोटेक्शन सिस्टम में कंट्रोल करता है। तो एमसीयू को फीडबैक के लिए 1 मेगा ओम्स से होके एक सिग्नल जाता है एमसीयू से। यहाँ से आप देखेंगे जो हमारा ये प्लस पॉइंट है, हमारा जो प्लस है यहाँ से, वहाँ से एक रजिस्टर पे आपको मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 मेगा ओम्स की एक रजिस्टर लगी हुई है जिसका वैल्यू है 1004। ये हमारी 1 मेगा ओम्स की रजिस्टर होती है जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव से हमारा कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पे हमारी माइनस और बीच का जो 2 पॉइंट होता है हमारी पावर सप्लाई, जो हमारी 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट आती है, और साइड का जो पिन है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है, यहीं से हमारा डीसी लिंक सर्किट बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारी कंटिन्यूटी दिखा रही है, जो पॉजिटिव से एक रजिस्टर लगी हुई है जिसकी वैल्यू है 1 मेगा ओम्स की, जो 1004 इसकी वैल्यू है रजिस्टर की। और यहीं से ये सिग्नल हमारा एमसीयू तक जाता है और उससे पता चलता है कि हमारी जिस सिस्टम में हाई वोल्टेज आ रहा है, लो वोल्टेज आ रहा है, जिस तरीके का भी वोल्टेज आ रहा है एमसीयू उसे कैप्चर करता है। अब उस बीच में हमारी जो हाई मेगा ओम्स की रजिस्टर है वहाँ से लेके एमसीयू तक जाने के बीच में भी हमारे 2 कंपोनेंट लगे होते हैं। एक हमारी 10 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी होती है और उसी के बीच में एक हमारा डायोड लगा होता है। डायोड के ऊपरी सिरे पे हमें 3.2 वोल्टेज अगर वहाँ पे मिल रहा है तो हमारी ये सिस्टम प्रॉपर काम करेगी। अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो हमारा ये प्रॉपर काम नहीं करेगा और पीसीबी में आपको PC01 या P1 आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ नीचे भी एक रजिस्टर हमारी हाई वैल्यू की रजिस्टर लगी होती है। इससे पता कर सकते हैं कि हमारा AC लिंक और DC लिंक की सर्किट आपको वोल्टेज के इस पीसीबी में पता चल जाएगा, जहाँ भी आपको हाई वैल्यू की रजिस्टर देखने को मिलेगा। दोनों का सेम ही काम होता है एमसीयू तक सिग्नल पहुँचाने का, कि सिस्टम हमारा बराबर काम कर रहा है नहीं। जैसे ही इसमें थोड़ा भी वोल्टेज या रजिस्टर की वैल्यू अगर शिफ्ट हो जाती है, कुछ भी होता है, तो ये काम करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले दोस्तों अब हम यहाँ पे बीच में हमारा एमसीयू तक जाने के लिए रजिस्टर से बीच में हमारा ट्रैक भी होता है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, वो जो ट्रैक होती है हमारी, ट्रैक की कंटिन्यूटी जो वो मिस हो जाती है, ट्रैक हमारा टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उससे भी हमारी कंटिन्यूटी नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखेंगे जो रजिस्टर से लेके हमारा डायोड तक, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। जो डायोड के ऊपर होता है जहाँ पे हमें 3.2 वोल्टेज भी हमें वहीं पे चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंटिन्यूटी है प्रॉपर हमारी डायोड तक पहुँच रही है। मतलब यहाँ पे जो हमारा ट्रैक है, किसी भी तरीके का ट्रैक के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है, जिस वजह से हमारा यहाँ पे प्रॉपर हमारे डायोड तक हमारी ट्रैक पहुँच रही है और वहीं पे हमें 3.2 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पास से दिखा देता हूँ, ये जो डायोड है और ये डायोड है D103 जिसका लोकेशन नंबर है, यहीं पे ठीक आपको ऊपर 3.2 वोल्टेज और जो हमारा रजिस्टर से कंटिन्यूटी यहाँ तक आना चाहिए। ठीक उसके आगे एक 10 किलो ओम्स की रजिस्टर लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा ये हमारा ख़राब होता है, इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, जिस वजह से भी हमें P1 एरर देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे मल्टीमीटर के ज़रिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करा देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमें प्रॉपर कंटिन्यूटी यहाँ तक मिल रही है, ठीक हमें यहीं पे 3.2 वोल्टेज मिलेगा। अब मैं आपको डायोड की वैल्यू चेक करा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो वैल्यू है, लैकर लगे होने के वजह से तुरंत इसमें पकड़ता नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो रजिस्टर की वैल्यू दिखा रही है, 10 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी होती है, वो प्रॉपर हमें दिखा रहा है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि आगे हम एक बार इस पे जो वोल्टेज बन रहा है वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। तो डायोड के ऊपर हमें जो 3.2 वोल्टेज मिलने चाहिए वो बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, उसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो पीसीबी को कभी भी आप चालू करेंगे दोस्तों, आप उसे सीरीज़ बोर्ड में ही चालू करें, किसी भी तरीके का डायरेक्ट सप्लाई ना दें। और हमें एक पॉइंट पे ग्राउंड पकड़ के और जो हमारा डायोड है, डायोड के ठीक ऊपर हमें जो 3.2 वोल्टेज मिलना चाहिए वहाँ पर देखना है। तो कभी भी आपके पास पीसीबी आए तो सबसे पहले
आपको अगर P1 एरर आ रहा है तो इसी तरीके से आप इस डायोड के ऊपर 3.2 वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं, वो आपको सबसे पहले चेक करना है। और ये प्रॉब्लम आपका कंप्रेसर IPM से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमें ग्राउंड पकड़ के आपको उस डायोड के ठीक ऊपर हमें 3.2 3.1 वोल्टेज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें 3.1 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा जो DC लिंक सर्किट है वो प्रॉपर काम कर रहा है, MCU को प्रॉपर सिग्नल भेज रहा है। मतलब हमारा ये जो फॉल्ट है यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ से इसके बाद हम आगे चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक हमारा ये करेक्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा नीचे के साइड भी एक हमारी सर्किट बनी होती है जो हम AC लिंक या DC लिंक से रिलेटेड बोल सकते हैं। यहाँ पे एक हमारा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक 1004 की एक हमारी रजिस्टर लगी हुई है। और तुरंत ही आपको काम नहीं करना है, पहले आपको कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने देना है, उसके बाद ही आप काम करें, नहीं तो आपको झटका लग सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब हम उसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कंटिन्यूटी है उसके लिए भी एक आगे ठीक उसी तरह डायोड और एक हमारा 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा होगा जो कि हमारी MCU तक जाएगी। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को हम डायोड रेंज पे रख लेंगे और फिर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हमारी जो डायोड तक मिल रही है कि नहीं कंटिन्यूटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायोड है। तो यहाँ पर हमें ठीक जिस तरह से हमने उस पॉइंट को चेक किया है DC लिंक को, ठीक इसी तरह इसे भी चेक करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लैकर लगे होने की वजह से प्रॉपर लग नहीं पाता है पॉइंट हमारा पिन। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा प्रॉपर बन रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। मतलब हमारी जो ट्रैक है, ट्रैक के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद उसी पॉइंट पे हमें 3.2 वोल्टेज चेक करना है। मतलब ये जो दो सेक्शन है, दो सर्किट है, इसे आपको इसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है कि हमारी 3.2 वोल्टेज बन रही है कि नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से वोल्टेज बन रहा है तो हमारा ये सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब PCB आपकी ओके है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि लैकर लगे होने की वजह से यार डीसोल्डिंग हो जाती है, मतलब ट्रैक जो होते हैं, जो हमारी सोल्डर रहती है, वीक हो जाने की वजह से भी कई बार हमारे काम नहीं करता है सर्किट। तो उसके लिए भी आपको रीसोल्डर करना पड़ेगा, वोल्टेज बन रहा है उसके बाद भी। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी हमारी 10 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी होती है, तो उसे भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि वो हमारी उस डायोड से कनेक्ट होती है रजिस्टर। तो वहाँ पे भी हमें एक बार चेक कर लेना है। जो हमारी दोस्तों 1 मेगा ओम्स की रजिस्टर लगी है, ठीक उसी से आगे हमारी जो कंटिन्यूटी है, हमारे 10 किलो ओम्स के जो रजिस्टर लगा हुआ है उस पर भी हमारी कंटिन्यूटी आएगी। हमारे एक डायोड पे एक सिरे पे लगेगा और जो हमारी 10 किलो ओम्स की रजिस्टर है उस पर भी हमारा एक पॉइंट हमारी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। वहाँ पे किसी तरीके का ट्रैक ब्रेक नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे लैकर लगे होने की वजह से कई बार वो परफेक्ट तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमें ट्रैक की कंटिन्यूटी या रजिस्टर की वैल्यू कभी कभार शो नहीं करती है। तो एक बार अच्छे से लगा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी रजिस्टर लगी है उसके ऊपर भी हमें कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। तो कुछ टाइम वेट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी रजिस्टर के ऊपर कनेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक बार इस रजिस्टर की वैल्यू भी देख लेते हैं कि हमें रजिस्टर की वैल्यू हमारी जो 10 किलो ओम्स की है वो क्या दिखा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रजिस्टर की वैल्यू है आपको 10 किलो ओम्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा वो फॉल्टी रजिस्टर होगा जो हमारा रजिस्टर लगा होता है। तो अब हम एक बार दोस्तों यहाँ तक तो हमारा सब बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इसे हम अपने पूरे सिस्टम पे लगा के और इसमें हमारा आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसे एक बार हम फिर से चेक करेंगे। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे जो वोल्टेज देखना है तरीके से सब कुछ आपको बता दिया गया है। अब हम इसमें एक बार फिर से आपको यहाँ भी एक बार वोल्टेज चेक करा देते हैं कि यहाँ पे भी हमारा 3.1 3.2 वोल्टेज के आसपास मिलेगा। तो हमारे प्रॉप को एक को ग्राउंड कर लेना है और दूसरे साइड को हमें हमारा जो डायोड है उसके ऊपर हमें 3.1 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3.1 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अब हम इसे PCB को एक बार फिटिंग कर लेंगे, पूरे सिस्टम पे लगा लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे जहाँ पे आप लाइट ब्लिंक कर रहा है ये हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है। जैसे हमारे कंप्रेसर को आउटपुट देगा
उसी टाइम पे हमारी जो पीसीबी में ये जो लाइट ब्लिंक कर रहा है ये कंटिन्यू ग्लो करेगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, इस प्लेट को लगा लेते हैं क्लीन करके, उसके बाद हम इसे पूरा चेक करते हैं। दोस्तों हमने पीसीबी को पूरे सेटअप पे लगा दिया है और जैसे हमारा कंप्रेसर चालू होगा तो यहाँ पर आप देख रही है 6 सिग्नल यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसे भी हमने लगा दिया है ताकि आपको पता चले कि हमारा कंप्रेसर चालू हुआ है कि नहीं। अब हम पीसीबी को एक बार चालू करेंगे और कुछ टाइम वेट करेंगे और देखेंगे हमारा ये जो P1 एरर शो कर रहा था हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो पीसीबी को हमने कनेक्ट कर दिया है और ये पीसीबी हमने चालू कर दी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरीके से कुछ ब्लिंक करेगा और किसी तरीके का एरर रहेगा अगर पीसीबी में तो ये लगातार इस तरह से ब्लिंक करता रहेगा। तो अभी हमने पीसीबी को लगा दिया है, कुछ टाइम वेट करने के बाद देखते हैं हमारा जो P1 एरर था वो गया कि नहीं गया। तो कुछ टाइम वीडियो में बने रहे दोस्तों, जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा वैसे मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा कंप्रेसर चालू हो गया है और यहाँ की जो एलईडी है कंटिन्यू ब्लिंक करेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये कंप्रेसर ने आउटपुट दिया है और ये जो हमारे 6 सिग्नल है यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सिग्नल पूरे आ गए। अभी हमारा पीसीबी बन के रेडी हो चुका है और कुछ टाइम हम चला लेते हैं और कुछ टाइम चला के देख लेते हैं कि हमारा ये पीसीबी एकदम ओके हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो कंप्रेसर काफ़ी अच्छे से जो प्रेशर ले रहा है और ये हमारा पीसीबी एकदम बन के ओके हो चुका है और 6 सिग्नल भी आ गए। हमारी यहाँ पे एलईडी भी ब्लिंक होना बंद हो गई है जैसे ही हमारा कंप्रेसर को आउटपुट जाएगा और ये हमारी 6 सिग्नल है यहाँ पे। तो ये पीसीबी हमारी बन के एकदम ओके हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिटेल में आपको समझाया कि इन्वर्टर एसी पीसीबी में P1 एरर जो आता है किस वजह से आता है और आपको जो कहाँ पे कितने वोल्टेज क्या क्या चेक करने हैं वो सब चीज़ें आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा और आपका टाइम भी बचेगा इस तरीके से अगर आप फटाफट चेक करेंगे, क्योंकि इस सीज़न में हमारे पास टाइम कम होता है, पीसीबी ज़्यादा होती है तो रिपेयर हमें फटाफट करके देना होता है और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। तो क्योंकि काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाना होता है, कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी मेहनत होता है। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और अगर पीसीबी रिपेयरिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।